आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, मेरा नाम राजू कुमार। आइए चलते हैं वचन से। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से एक यरूशलेम से आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। उस समय कई लोगों एक मनुष्य को, जो लकवे का रोगी था, खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, पर जब भीड़ के कारण उसने भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे प्रभु यीशु मसीह के सामने, बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उनसे उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह परंतु उनके सामने उठा और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत ही डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बातें देखी है। जैसे कि इसके बाद वह बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। तब वह सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा भोज दिया और चुंगी लेने वालों की और अन्य लोगों को जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड़ थी। उस पर फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। जय मसीह के। दोस्तों, इस वचन को जरूर सुने। पिता परमेश्वर आप सबको ढेर सारी आशीष दे। जय मसीह की। आमीन।